नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज के दौरान यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें आपके साथ बहुत से दलों के, बहुत से जाति के लोग थे और जैसे एक थाल में खाएंगे, नफरत को मिटाएंगे, इस मुद्दे को लेकर चलने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2019 में जब राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के बैनर तले मैंने सांसदीय चुनाव बनारस से मोदी जी के खिलाफ लड़ा, तो 2 प्रोग्राम वहां पर हमने किए। वहां पे हमारा नारा था, जो एक थाल में खाएगा वही भारतीय कहलाएगा। दोनों प्रोग्राम में तमाम दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज ने एक साथ में बैठ करके खाना खाने का काम किया। तमाम साधु संत हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे थे। इससे घबराए कुछ भाजपा के लोग हमारे लखनऊ के लालजी टंडन के बेटे के जरिए से मुझे पद ओहदे देने के लिए लालच दी गई, लेकिन मैंने उसको ठोकर मारने का काम किया। हां, बीच में क्योंकि हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी मतदाताओं की और गरीबों की पार्टी है, ये बहुत बड़ी कोई कोष में मजबूत तो थी नहीं, इसलिए बीच में प्रोग्राम रुक गए। लेकिन आज जो हालात है, आज जो नफरत फैलाने का काम भाजपा सरकार द्वारा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम में दूरियां फैलाई जा रही हैं, खास करके एक समुदाय को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे बिल्डोजर चला करके, चाहे मॉब लिंचिंग करके। लिहाजा ये आज हम लोगों ने तय किया और यहां पे कर भी दिखाया कि आज हमारी तमाम दलित बहनें और ओबीसी की बहनें हमारी और मुस्लिम बहनें एक दूसरे को मुंह में लुकमा खिलाने का काम कर रही थी। ठीक है, इसमें आशीष गौतम लोग एक दूसरे को मुंह में लुकमा खिलाने का काम कर रहे थे, एक दूसरे से गले लगने का काम कर रहे थे, मेल मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज पूरे मुल्क में इसकी जरूरत भी है। राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का आज ऐलान है कि पूरे भारत में तमाम प्रांतों में यह मुहिम एक आंदोलन के रूप में इस तहरीक को चला करके आपस में एक साथ खाना खाने का काम हम लोग करेंगे। और खास करके जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, दूरियां पैदा की जा रही है, खास करके हर उत्तर प्रदेश के जिले में राष्ट्रीय मतदाता पार्टी एक साथ में खाना खाने का काम करेगी, एक थाल में खाना खाने का काम करेगी। को लेकर क्या तैयारी? 2027 में इंशाअल्लाह राष्ट्रीय मतदाता पार्टी 400 कैंडिडेट उतारेगी, 400 कैंडिडेट उतारेगी। यह हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी, इस देश का मतदाता जो है वही प्रधान और से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए मतदाताओं की अगर कोई पार्टी है तो वो एकमात्र राष्ट्रीय मतदाता पार्टी बना करके मैं मैदान में उतारने जा रहा हूं। लोगों से क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं इस देश का हर नागरिक एक दूसरे को मतदाता और भाई समझ करके आपस में मिल करके रहे, जभी इस देश में और इस देश की तरक्की हो सकती है। अगर इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं भारत के लोग, तो आपस में मेल मोहब्बत पैदा करे। अगर कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री किसी के मकानों को गिराने का काम कर रहा तो उसका विरोध करे, क्योंकि पूरी जिंदगी इंसान कमा करके अपनी कमाई के पैसे से अपने मकान को बनाता है, बड़ी मेहनतों से आज के दौर में अपनी बेटी की शादियां करता है। इसी तरीके से जो बिल्डोजर ला करके और ये सरकार तोड़वाने का काम कर रही, मार्केटें तोड़वाने का काम कर रही, मस्जिद तोड़वाने का काम कर रही है। और मस्जिद तक तो छोड़िए, आज आप देख लीजिए कि इस देश का जो अपने को सेकुलर समझता है, जो अपने को सामंतवाद समझता है और अपने को बुद्धिजीवी समझता है, आज उसके साथ भी दिल्ली में क्या हुआ, एक मंदिर तोड़ने का काम किया गया जो 1400 साल पुराना था।
इसका हम विरोध करते हैं। इस जितने भी इस मंच के आज ओबीसी या मूल निवासी मुसलमान सारे लोग मिलकर के बैठे थे, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। उसके खिलाफ भी हम लोग एक बहुत बड़ा यहां पर आंदोलन करके ज्ञापन देने का काम करेंगे और राष्ट्रपति को उसका ज्ञापन पहुंचाने का काम करेंगे कि जिस सरकार ने आरएसएस क्या है जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस आरएसएस की पार्क बनाने के लिए और उस आदमी का सामने अच्छा बनाने के लिए, शोबाजी करने के लिए 1400 पुराना जो प्राचीन मंदिर था उसको तोड़ दिया गया। तो आप लोग समझ लीजिए, होशियार हो जाइए कि जब तुम्हारे मंदिर को तोड़ने का ये काम कर सकते हैं तो भोले भाले मुसलमानों और दलितों का, इस भारतीय मूल निवासियों का ये क्या करेंगे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए एकजुट होइए मेरे भाइयों, एक साथ में मिलकर के खाना खाने का काम करिए। फिर से एक बार आपस में एक दूसरे को गले लगाने का काम करिए, मेल मोहब्बत बढ़ाने का काम करिए। यही राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।